यमन के तट पर भारतीय जहाज पर अटैक हुआ है। उसमें कितने भारतीय नाविक सवार थे और भारत सरकार ने इस पूरे सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट किया है और क्या इसका मौजूदा जो ईरान और अमेरिका का संघर्ष चल रहा है उससे इसका कोई रिलेशन है, इस बारे में जो भी जानकारी है नेहा देंगी। देखिए ऋतु एक बड़ा अटैक जो है वो 4 अगस्त को हुआ है। ये एक मालवाहक जहाज़ था जिसका नाम है एमएसवी फैज़ नूरे औलिया। तो ये जो जहाज़ है जैसा कि आपने बताया यमन के तट पर रेड सी में ये जहाज़ जा रहा था जब ये अटैक हुआ है। और अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये यमनी वाटर्स में जहाज़ जा रहा था, तभी कोई प्रोजेक्टाइल है जो इससे हिट किया है और प्रोजेक्टाइल के हिट करने के बाद इस जहाज़ का संतुलन बिगड़ गया है और ये जो शिप है ये सिंक हो गई है उसके बाद से सी में। इसको लेकर और पहले ये भी बता दूं कि इस पूरी शिप पे कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 जो है वो भारतीय लोग इसमें थे। और यमन के कोस्ट गार्ड्स ने और नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट किया है और तमाम लोगों को बचा लिया गया है। ये फिलहाल जो है इसमें बड़ा अपडेट है कि जो भी लोग इस पे सवार थे, कोई यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ है, सबको यहाँ पर बचा लिया गया है। हालांकि इतना ज़रूर है कि भारत ने इस अटैक को अभी कंफर्म नहीं है, पूरी पुष्टि इस बात की नहीं है कि किसकी तरफ से ये अटैक किया गया या क्यों ये अटैक किया गया, लेकिन भारत ने इस अटैक को कंडेम किया है। एमईए की तरफ से भी बयान आ गया है और केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। पहले ट्वीट आपको बता देते हैं कि ट्वीट क्या आया है और उसके बाद एमईए का जो स्टेटमेंट है उस पर भी बात करेंगे। तो सर्बानंदा सोनोवाल ने लिखा है कि ये इंडियन एमएसवी फैज़ नूरे औलिया जो जहाज़ था, ये यमन के वाटर्स में किसी प्रोजेक्टाइल ने इसको हिट किया है, जिसके बाद जो पूरा वेसल है वो कैप्साइज हो गया और सिंक हो गया। इसके बाद इंडिया ने इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है, इस अनप्रोवोक्ड अटैक को और डिफेंसलेस मैकेनाइज सेलिंग वेसल को, क्योंकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तेल लेकर वो जहाज़ जा रहा था। और उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे लोगों की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और मैं रिलीव्ड हूँ कि अभी तक इसमें कोई भी जो है किसी को भी चोट नहीं पहुंची है या सभी लोगों को बचा लिया गया है। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि तमाम जो इसमें लोग थे, 14 कुल इसमें लोग थे, उन्हें बचा लिया गया है, उन्हें रेस्क्यू किया है यमनी कोस्ट गार्ड ने और उनको पोर्ट ऑफ मोखा एक जगह है वहाँ पर लेके जाया गया है उनको रेस्क्यू करने के बाद। इसके बाद उन्होंने बताया है कि डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डीजीएमए को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं ताकि वो इमीडिएट स्टेप्स ले सकें, कोऑर्डिनेशन करें तमाम एजेंसीज के साथ और ये तमाम जो लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं इनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, इन्हें बचाया जाए और इन्हें वापस जैसे भी लाना है वो तय किया जाए। ये ऑर्डर्स जो है दिए जा चुके हैं, ये सर्बानंदा सोनोवाल ने लिखा है। अब बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है एमईए की तरफ से वो क्या है। तो इसमें लिखा है कि भारतीय झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज़ एमएसवी फैज़ नूरे औलिया पर जो हमला हुआ है उसका एमईए ने उस पर कड़ी निंदा जताई है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये जहाज़ 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के पास लाल सागर में डूब गया। इस जहाज़ पर सवार सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। भारत ने मदद के लिए यमन की सरकार का धन्यवाद भी किया है। भारत ने कहा है कि लाल सागर यानी कि रेड सी क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंता की बात है। ऐसे हमले तुरंत बंद होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाज़ों की आवाजाही और व्यापार फिर से बिना किसी रुकावट और सुरक्षित तरीके से शुरू हो सके। ऐसा माना जा रहा है ऋतु कि ये रेड सी में भारतीय जहाज़ पे हुआ कोई पहला अटैक है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हमारे पास जब भी पुष्टि होगी तो हम ज़रूर अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि किसकी तरफ से ये अटैक है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं किया है कि उनकी तरफ से ये अटैक हुआ है या किया गया है। जब भी होगा वो भी हम आगे बताएंगे। जी। नेहा, इस पूरे डिस्कशन में एक और सवाल हमारे सामने अहम हो जाता है क्योंकि अभी जो वर्ल्ड का सिनेरियो देख रहे हैं तो सबसे जो मोस्ट टॉक डिस्कशन है ईरान अमेरिका वॉर। तो ईरान अमेरिका वॉर का इस पूरे सिचुएशन से क्या हम सीधा इम्पैक्ट लगा सकते हैं कि जो भी ये अटैक्स हो रहे हैं और स्पेशली अभी ये जो यमन में हुआ, यमन के तट पर, उसका अमेरिका ईरान से क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे?
अभी इस तरह की कोई रिपोर्ट है नहीं ऋतु, अगर कुछ क्लियर होता, क्योंकि अलग-अलग दावे किए जा रहे जी। हैं, तमाम जगहों से हम देख रहे थे या मीडिया एजेंसी से देख रहे थे, जो इनपुट्स अभी आए थे सामने, तो ये बहुत जल्दी होगा किसी भी निष्कर्ष पर निकलना कि क्यों ये अटैक हुआ है या किसने ये अटैक किया है। कुछ क्लैरिटी इस पर आती है, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं कि क्या इसका कोई रिलेशन है उधर या नहीं। जी। हालाँकि इस चीज़ में पूरे अगर हम इस सिचुएशन को देखेंगे तो रेड सी कमर्शियली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जी। ये रेड सी पे भारतीय नाविकों सवार द्वारा ये पहला अटैक हो सकता है, पर रेड सी पे अटैक्स होते रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक हुती जो ग्रुप है जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो ईरान समर्थक ग्रुप है, उनका अमेरिका से क्लैश चलता है। पर जैसा कि नेहा ने बताया कि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, तो हम किसी भी समूह का और किसी भी कंट्री का हम यहाँ पे आधिकारिक तौर पर नाम नहीं ले सकते हैं कि इस अटैक को किसने किया है। फिलहाल हम आपके सामने सारे पक्ष रख चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लैलन टॉप।